दोस्तों नमस्कार। जूनियर असिस्टेंट में धुआं मचा दिया साहब, ऊपर वाले की मेहर है। हम लोग तो बस तुच्छ प्राणी हैं जो थोड़ा बहुत मेहनत करके पढ़ाई कराते हैं और पढ़ा हुआ लिमिटेड कंटेंट से पढ़ा हुआ सब पेपर में ज्यों करते हो छप जाता है। बड़ी खुशी होती है। आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं। दिखाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको भरोसा हो सके कि आप जिस इंसान से पढ़ रहे हो वो इंसान सिर्फ सेलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड तो है ही, कई सारे एग्जाम तो लिए कई सारे एग्जाम में तो सेलेक्ट हुए ही, लेकिन जो पढ़ाने का कंटेंट डिज़ाइन करने का जो तरीका है वो आपको एग्जाम में बिल्कुल डिट्टो दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक एक चीज़ एग्जाम्पल के साथ, प्रूफ के साथ दिखा दे रहा हूँ। आपको अच्छा लगेगा ये देखकर कि आप सही जगह से पढ़ाई कर रहे हैं। टेलीग्राम पर भी हमने इसके प्रूफ डाल दिए हैं दोस्तों। ये देखो, आज का कठिन सवाल था। अच्छा, आज के पेपर में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की जो स्पेशल से जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन ही डिसीजन मेकिंग में रहेंगे, क्योंकि जो जीएस का पोर्शन था वो इजी था, बाकी सारी चीज़ें इजी टू मॉडरेट थी। थोड़ा यूपी स्पेशल टफेस्ट लेवल पे था और वो भी प्रश्न हमारे कंटेंट से फंसे। आप देख सकते हैं पहला सवाल जो उत्तर प्रदेश का था, उत्तर प्रदेश की निम्न गंगा नहर के बारे में ये क्वेश्चन था कि 1878 में बनवाई गई, बुलंदशहर से, नरोरा से निकलती है। इस तरीके से ये क्वेश्चन था दोस्तों। और जो हमारा ग्रुप चल रहा है, हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमने ये कंटेंट जो दिया है उसमें भी हमने निचली गंगा नहर के बारे में बताया। निचली गंगा, लोअर गंगा, कि देखो बुलंदशहर, ठीक है, नरोरा सेम है, 1878 सिर्फ एक लाइन लिखी थी और एक ही लाइन से तीनों, ये आपका पूरा हिसाब किताब मैच होता हुआ दिखाई दे रहा था। तमसा नदी के बारे में भी इस स्टेटमेंट में था। तमसा नदी की भी पूरी हमने जानकारी अपने इस कंटेंट में दी है कि वो कहाँ से निकलती है, क्या क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड सिर्फ निचली गंगा नहर थी तो हमने उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया। अगला जो सवाल था दोस्तों वो देखो, वो ये था हवाई अड्डों वाला, कि जो उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे हैं, चकेरी, बमरौली, हिंडन, ये तीनों मैचिंग थी। ये तो गलत था, तो चकेरी, बमरौली, हिंडन तीनों आपको मैचिंग के साथ हम अपनी प्रूफ में दिखा पाएंगे कि देखियो ये हमने सब चीज़ें करवाई हैं। हिंडन भी कराया है, चकेरी भी कराई है, बमरौली भी कराई है, ठीक है। हिंडन आपका गाजियाबाद, बमरौली इलाहाबाद और आपका चकेरी कानपुर। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ। आगे देखो, यूपी स्पेशल के सवाल अच्छे थे। ये दोस्तों क्वेश्चन हिस्ट्री से था कि जो शुंग वंश है वो किसको हटाकर इंडिया में आया। तो इसके लिए हमारी एक शॉर्ट ट्रिक सीरीज चलती है बिल्कुल मुफ्त में, वो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। कि देखो, आपने अगर ये शॉर्ट ट्रिक देखी हो, मैंने कराई है यूट्यूब पर, तो हसीन मासू का आ, ये इसी से आपने देख पाया होगा कि सु मतलब शुंग वंश जो है वो, शु जो यानी शुंग वंश, वो मा यानी मौर्य वंश को हटाकर इंडिया में स्थापित हुआ था। तो ये भी देखो क्लियर फंसा। एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी बहुत अच्छे से। और आप अगर चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि बी ऑफिसर बेक ऑफिसर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिना, आप उससे जुड़ो। आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी और ज़रूरी नहीं है कि आप पेड प्रोग्राम में शामिल हो। अगर आपके पास उतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है कि आप 1000-1500 रुपये खर्च कर सको, कोई बात नहीं है, आप निःशुल्क भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि कंटेंट हम निःशुल्क भी बहुत देते हैं दोस्तों। बहुत दिया है यार हमने, अभी तक दिया, हम आगे भी देंगे, ठीक है जनाब। आगे देखो, अगला जो सवाल था वो भी देखो। ये क्वेश्चन दोस्तों इजी नहीं थे, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन। ये पूछा था इसमें कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है दोस्तों, उसको लेके भी हमने अपने कंटेंट में कराया है। आप देख सकते हैं ये सवाल, उत्तर प्रदेश स्पेशल का ही हमारा कंटेंट है। जो लेखपाल की परीक्षा होनी है उसमें 20 नंबर का यूपी स्पेशल है, उसी के लिए हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त। तो दक्षिणी जो पठार है वो बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी हिस्सा उत्तर प्रदेश का। यही उत्तर प्रदेश स्पेशल आपका हाई कोर्ट के एग्जाम में भी काम आएगा और उसमें भी धुआं मचेगा, ठीक है। मतलब एक बहुत अच्छी कहावत मैं आजकल बोल देता हूँ कभी कभी मुस्कुराते हुए घर वालों के सामने, कि धुआं मचाया था धुआं मचाएंगे, लेखपाल बने थे लेखपाल बनाएंगे, धुआं मचाया था धुआं मचाएंगे, आरओ बने थे आरओ बनाएंगे, धुआं मचाया था धुआं मचाएंगे, और पीसीएस बने थे पीसीएस बनाएंगे। और उसी लेवल पे आप हमारा कंटेंट देख पा रहे हो कि धुआं मचा रहे हैं, पेपर फंसाएंगे, पेपर फंस रहा है, पेपर फंसाएंगे, है कि नहीं। 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट कितना है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमने अपनी उत्तर प्रदेश स्पेशल की बजट की क्लास में टक से कराया था। आप देख पा रहे हैं, ये हमारी यूपी स्पेशल की बजट की क्लास का स्क्रीनशॉट है। यूपी बजट 2025-26, बजट का आकार 8,08,736 करोड़ रुपए। एग्जैक्टली आंसर मैच हो रहा है सेम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। उत्तर प्रदेश का जो आजमगढ़ है उस डिवीजन में कितने जिले आते हैं, कौन से आते हैं। तो दोस्तों आते हैं मऊ और बलिया। यकीन ना हो तो आप देख सकते हैं, ये भी हमने अपने यूपी स्पेशल के कंटेंट में करवाया है, ठीक है। ये हमने सारे करवाए थे, उसमें आजमगढ़ भी था। आजमगढ़ में 3 जिले आते हैं, एक तो आजमगढ़ खुद ही है, बाकी आप मऊ और बलिया, ये किसमें हो गया, आजमगढ़ में।
सेम मैच हो रहा है ना, बढ़िया है। लिमिटेड कंटेंट के साथ बेहतरीन आपको चीज़ें मिल रही हैं। आप चाहें तो हमारे प्रोग्राम्स में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाओ तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे भी बहुत फायदा मिलेगा आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने था, आज का ही पेपर है ये, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से बना दिया। यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, आप इंटरनेट पे देख सकते हो, जिसने दिया होगा पेपर वो भी जानता होगा। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों मिर्जापुर और सोनभद्र में पड़ती है। ये सवाल भी हमारे कंटेंट में है, आप देख सकते हैं। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र में, सोनभद्र लिखा हुआ है, लिखा है ना सोनभद्र, तो ये सोनभद्र इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। उत्तर प्रदेश की IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय के बारे में पूछा गया था। तमाम इसमें स्टेटमेंट लिखे हैं, तमाम स्टेटमेंट आपको हमारी ज्योग्राफी की क्लास में देखने को मिल जाएंगे। एग्जैक्टली सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखो सेम हमारी ज्योग्राफी की क्लास का स्क्रीनशॉट है, पहली क्लास है हमारी ज्योग्राफी की। भारतीय मानक निर्धारक समय रेखा IST कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इलाहाबाद से में है, उन्नाव में नहीं है, ऑप्शन में उन्नाव भी था। ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है और ये अलग से 5 राज्यों से भी गुजरती है। यूपी उन कॉमा, ये शॉर्ट ट्रिक है इनकी, यूपी उन कॉमा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये भी हमारा आपके कंटेंट में था, ज्योग्राफी के कंटेंट में। सबसे बड़ी बात थी दोस्तों, आज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन टफ थे और आपको भी थोड़ी देर बाद दिखाई देगा कि मैंने करंट अफेयर्स के टफेस्ट क्वेश्चन जो आज पूछे गए हैं। ऑपरेशन द्रोणगिरी एक बहुत टफ क्वेश्चन था, और इसके अलावा राफेल एम वाला भी इजी नहीं था, पर मतलब वो तो फिर भी आप न्यूज में देख सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन द्रोणगिरी इज द टफेस्ट क्वेश्चन टुडेज पेपर। इन द टुडेज पेपर, आज के पेपर में सबसे टफ क्वेश्चन था, क्योंकि वो अक्टूबर 2024 नवंबर 2024 की करंट अफेयर्स थी। वो भी आपको देखने को मिलेगा हमारे साथ। ठीक है, क्वेश्चन था दोस्तों अगला जो वो ये था कि छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा कहाँ पर है? तो ये आपका जनाब लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है, छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने देखो, एग्जैक्टली आपको चीजें देखने को मिलेंगी। क्या लिखा है? गोरखपुर का शोक, दिख रहा है ना, गोरखपुर का शोक किस नदी को कहा जाता है? अब आप हमारा कंटेंट देखो, हमने दोस्तों राप्ती नदी के बारे में सिर्फ 3 चीजें बताई कि ये लंबाई, इसे क्या कहते हैं और इसकी कहाँ पर है ये। तो इसे गोरखपुर का शोक कहा जाता है, लिख रहा है। उतना ही बताया है जितना पेपर में आ सकता है, कोई अदर फसड़ अलग अलग की फालतू का पूरा राप्ती नदी पे पूरा विकिपीडिया तो दिया नहीं था। 3 लाइनें दी थी, दूसरी लाइन सेम एग्जैक्टली मैच हो रही है, गोरखपुर का शोक, राप्ती नदी। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन चलाता है? ये देखो बच्चों वाला सवाल था, इसरो चलाता है। इसमें अपने को कोई क्रेडिट नहीं लेना, ये सबको पता है, बच्चों को भी पता है। तो इसके लिए हालांकि अब देखो बताया तो है ही कि साहब अंतरिक्ष है, उसके लिए 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये खांडवा का युद्ध पूछ लिया, तो ये तो सारी चीज़ें सब आप लोग जानते ही होंगे। ये मिडाइवल हिस्ट्री का एक पोर्शन है, मिडाइवल हिस्ट्री क्लास में कराया था। खांडवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ हुआ था, तो राणा सांगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों ये था, ये क्वेश्चन देखो ऐसा था कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा तब भी आप कर देते कि रोड पे बिना रुके टोल भुगतान के लिए क्या लगाना पड़ता है? फास्टैग लगाना पड़ता है। और ये भी आपको हमारे कंटेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है जनाब, टोल पर समय की बचत के लिए फास्टैग प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये हमारा कंटेंट है। अगला ये इकोनॉमिक्स का सवाल था कि उद्योग, कृषि और सेना और सेवा में देश का अधिकांश रोजगार कौन देता है? तो ये मैंने इकोनॉमिक्स की अपनी क्लास में, पहली क्लास में कराया है। जो जीडीपी में हमारी जो योगदान है वो नंबर 1 सेवा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। देखो सेवा लिखा हुआ है सबसे पहले, देखो उसके बाद ऐसे का चिन्ह है। तो ये हमारे कंटेंट में आपको देखने को मिल गया। दोस्तों तमाम ऐसे सवाल हैं, आप थक जाओगे स्क्रीनशॉट देखते देखते। हम नहीं थकेंगे दिखाते दिखाते, क्योंकि पूरे पेपर में जितने जीएस थे सभी तो फंस ही गए। एक बार धुआं मचाने के लिए फिर से लेखपाल में मचाना। अभी देखना जिस दिन लेखपाल की परीक्षा होगी दोस्तों और ऊपर वाले की मेहर रही तो इलाका पूरे उत्तर प्रदेश में धुआं कर देंगे भाई साहब। 1000 लेखपाल बनाने का लक्ष्य तय कर रखा है। 1000 बच्चे तो हमारे प्रोग्राम में भी शामिल नहीं है, फिर भी हम 1000 लेखपाल बनाएंगे, क्योंकि फ्री वाले भी तो बनते हैं, वो भी तो अपने से यूट्यूब पर पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। तो धुआं मचता, धुआं मचाएंगे, लेखपाल बने तो लेखपाल बनाएंगे, है कि नहीं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, सरल सवाल था। कौन सा बैंक मुद्रा नोट जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। यार ये देखो इसमें कोई छाती पीटने वाली बात भी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो है करेंसी नोटों का निर्गमन करता है, लिखा हुआ है। अगला सवाल थोड़ा सा टफ आए, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? ये भी सवाल बहुत बच्चों वाला था, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब भी पढ़ते थे। ये कंप्यूटर का जनक तो ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है।
अपने कंप्यूटर के नोट्स में पहले ही पेज पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ये सवाल अच्छा था। यूएसबी क्या करता है? यूनिवर्सल सीरियल डिवाइस। अब देखो लिखा हुआ है कनेक्ट डिवाइसेस ट्रांसफर डेटा, लिखा है ना, सेम डिट्टो लाइन आप देख लो। अब भाई बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से थोड़ी बहुत तो है ही, तो आप लाइन देखना, लाइन ऐसा भी नहीं है कुछ मिलता जुलता, एग्जैक्ट लाइन मिलेगी आपको। कनेक्ट द डिवाइस एंड डेटा ट्रांसफर, ये लिखा है डेटा ट्रांसफर कनेक्ट डिवाइस, सेम एग्जैक्टली आपको लाइन पिछली इस प्रश्न में देखने को मिलेगी। कनेक्ट डिवाइस ट्रांसफर डेटा, एग्जैक्टली आपको चीजें मिलने को देखने को मिलेंगी। मतलब एक्सपीरियंस है भाई, 2016 से नौकरी कर रहा हूँ सरकारी, 10 साल के आसपास हो गए मेरे को सरकारी नौकरी में, 2-2.5 साल तो मैंने पढ़ाई भी करी थी तब नौकरियों के लिए, तो धुआं मचाता हुआ एक अनुभव हो गया है, वही अनुभव आपको दे रहा हूँ तो आपके काम आ रहा है। अगला सवाल, अब देखो करंट अफेयर्स के सवाल। करंट अफेयर्स का सवाल था, देखो अच्छा सवाल था दोस्तों, काशी तमिल संगम से था। ये दिख रहा है आपको? ये देखो देखो, थोड़ा बड़ा कर दूं, बड़ा कर रहा हूं तो ये नीचे नहीं आ रहा, चलो ऐसे देख लो, काशी तमिल संगम कैसे आएगा ये, चलो कोई नहीं ऐसे ही देख लेते हैं। काशी तमिल संगम से था एग्जैक्टली, तो यही काशी तमिल संगम का हमने अपना करंट अफेयर्स में कराया भी है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा हल्का हल्का लिखा हुआ काशी तमिल संगम 3.0। 3.0 भी क्वेश्चन में है, हमारे में भी 3rd लिखा हुआ है। वाराणसी में हुआ था, महर्षि अगस्त ऋषि पर फोकस किया गया था। फरवरी 2025 का हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो था, उससे हमने स्क्रीनशॉट लिया है। अगला सवाल फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स का ही है। इंडिया के नए मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 कौन बने? तो फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार जी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। आपकी स्क्रीन के सामने सबूत के साथ दिए गए 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं। फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का ही सवाल है। आप हमारी पीडीएफ भी चेक कर सकते हैं और हमारी क्लास भी चेक कर सकते हैं, सब आपको डिट्टो मिल जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ाई के लिए दोस्तों कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भटकना है तो मुबारक हो आपको, बाकी बहुत ज़्यादा लेवल में कर नहीं पाता। आपको चाहो तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ो, आपको बहुत सी चीज़ें निःशुल्क मिल रही है। टेस्ट सीरीज हमारी फ्री चल रही है। एक हमारी आज से हमने डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास शुरू कर दी फ्री में यूट्यूब पर। अब डिजास्टर मैनेजमेंट दे रहे हैं। हमने इंडियन ज्योग्राफी पूरी कराई थी, इंडियन ज्योग्राफी यूट्यूब पर, लेकिन कुछ वाद विवाद हुआ, कुछ लोगों ने मुझे थोड़ा बदतमीजी से मेरे साथ बात करी, तो सनक में आके मैंने इंडियन ज्योग्राफी की क्लास यूट्यूब से डिलीट कर दी कि नहीं, कुछ लोग थोड़े होते हैं ना कि इंडियन ज्योग्राफी करा दी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी क्यों नहीं करा रहे। भाई किसी की वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं कराई, वर्ल्ड ज्योग्राफी दूसरी जगह दे रहे हैं इसलिए नहीं कराई, तो जो कराई वो ले लो, लेकिन नहीं उन्हें सब कुछ चाहिए था तो लो साहब डिलीट कर दी। आदमी कभी भी गर्म हो जाता, मैंने भी डिलीट कर दी, लो देख लो अब, है कि नहीं। तो इज्जत के साथ अगर काम करेंगे तो इज्जत के साथ आपको बढ़िया चीज़ें मिलेंगी भाई किसी के दबाव में थोड़ी काम कर सकते हैं हम, दबाव में काम करना हो तो सरकारी नौकरी करते, रिजाइन कर दिया है कि नहीं भाई, पीसीएस से रिजाइन कर दिया मैंने यार, ये ज़्यादा टेंशन नहीं लेता मैं किसी की, ना सुनता ना सुनाता। ऑपरेशन द्रोणगिरी, ऑपरेशन द्रोणगिरी के सवाल तगड़ा था, अच्छा सवाल है। उसमें भी ये नहीं पूछा था कि ये क्या है, इसमें भी पूछा था कि ये कितने राज्यों में एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये भी दोस्तों हमने अपने पिछली साल के करंट अफेयर्स में कराई थी, पुराना सवाल है। ऑपरेशन द्रोणगिरी ये आपके सामने है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में लागू हुआ था राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 के तहत। पिछली साल जो अभी जो आरओ का पेपर हुआ था ना सचिवालय वाला, तब मैंने ये करंट अफेयर्स कराया था, उसमें ये जो है फंस गया वहां से सीधे सीधे यूपी, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। अब यही देखो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया यूपी, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ओ माय गॉड, ऑप्शन भी सेम लगे हुए हैं, यूपी, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। देखो ऑप्शन भी इसी क्रम में है भाई, देखो है ना, यूपी, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। एग्जैक्टली क्रम भी आपको वही मिल रहा है जो कराया था। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे कंटेंट से देख के कोई पेपर बनाता है, ऐसा नहीं है। हम जहां से कंटेंट सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, वहां से ये आपको चीजें मिल जाती हैं। पीआईबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से हम कंटेंट निकालते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार की कुछ प्रमुख वेबसाइट्स हैं। द हिंदू का जो अखबार आता है उसकी अपनी एक ऑफिशियल ऐप है, वहां से हम चीजें कॉपी करते हैं, आपको वो फिल्टर करके देते हो, इसलिए हमारा पेपर में करंट अफेयर्स पूरा फंसा हुआ मिलता है आपको। अगला सवाल था राफेल एम लड़ाकू विमान को लेके, तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये राफेल एम विमान अप्रैल 2025 में इंडिया और फ्रांस के एग्रीमेंट से आए हैं। राफेल एम लड़ाकू विमान भारत ने 26 एम जो है फ्रांस से मंगवाए थे। ऐसे दोस्तों तमाम करंट अफेयर्स के स्क्रीनशॉट्स मैंने टेलीग्राम पे डाले, अगर आप चाहें
तो हमारे किसी भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एक नंबर है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे तो जल्दी रिप्लाई आएगा, व्हाट्सएप इतना आसानी से देते नहीं है। 7307055749 इस नंबर पे आप टेलीग्राम पे मैसेज करके लेखपाल परीक्षा और हाईकोर्ट परीक्षा की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। मज़े के साथ कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ, गाने बजाने के साथ, इश्कबाजी के साथ कि नहीं। बहुत लोड लेता नहीं हूँ मैं, न लोड देता हूँ न लेता हूँ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब लेखपाल बनना, पीसीएस बनना, आरओ बनना, जूनियर असिस्टेंट तो आज जिसको बनना था वो बन गया। शुक्रिया।